हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्पफुल बीरा। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। इसमें मैं आपको एक बुक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपको कभी खुद पर गुस्सा आता है कि जो काम आप नहीं करना चाहते हो फिर भी आप वो काम करते हो। अब आपने खुद को प्रॉमिस भी किया है और आपको पता है वो काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप वो काम करते हो। इस बुक में आप जानेंगे कि आप वो काम क्यों करते हो जो आपके लिए सही नहीं है। जैसे आप एक सिगरेट पीने के बाद एक और सिगरेट पीते हो तो आपका माइंड आपको ये करने के लिए मना करता है। आप खुद पे कंट्रोल करना चाहते हो पर कर नहीं पाते। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी है उन्हें अगर हम करते हैं तो इसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहते हैं। और ये हमारे दो दिमागों से आती है जो आपस में सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हमारा एक माइंड तो कुछ और बोलता है और एक माइंड कुछ और एक्चुअल में हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक ऑटोमेटिक सेल्फ है। तो ऑटोमेटिक सेल्फ से ही हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आता है। इसमें हमें पहले से ही चीज़ों पे अपनी राय बना लेते हैं या हम मान लेते हैं उस चीज़ को। और कॉन्शियस सेल्फ वो है जो सावधानी से सोचता है और डिसीजन लेता है और ये इस बात का ध्यान रखता है कि ये जो डिसीजन ले रहा है उससे आपको कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब आपका कॉन्शियस सेल्फ बिजी रहता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तभी सारे डिसीजन ले चुका होता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजन लेने के लिए ट्रेन करें। बहुत स्टडीज़ में पता चला है कि इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपके ब्रेन में सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं, फिर ये उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको बुरी चीज़ें करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसके साथ हमें अपनी अच्छी आदतों को कंटिन्यू रखना होगा। जब हम बड़े होते रहते हैं तब हम उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो हमारी सोच के खिलाफ बोलते हैं और अक्सर हम उन इवेंट्स और फैक्ट्स को टाल देते हैं जो हमें सूटेबल नहीं होते हैं। इसलिए अगली बार आप किसी बात को लेकिन उदास हो तो एक डायरी में लिख लो। सबसे पहले जो आपने उम्मीद की थी वो लिख लो, फिर जो हुआ वो लिखो और फिर सोचो कि आप क्या बेहतर कर सकते थे जो आपने नहीं किया। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंशन पाने के लिए उम्मीद करते हैं। उन्हें अपने पेरेंट्स से अटेंशन चाहिए होती है तो उन्हें बचपन से ही वो गाइडेंस और वो सेल्फ कंट्रोल नहीं सिखाया जाता, जिस वजह से वो दूसरों से वो प्यार पाना चाहते हैं लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाता। तो जिससे फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे ड्रग्स, शराब पीना, सुसाइड। ये सब अटेंशन पाने वाले लोगों में हो सकते हैं। ऐसे में इन लोगों को खुद पे कंट्रोल लाना चाहिए और अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहिए। आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि आप 100% जो भी करोगे अपने लिए वो लगन से करोगे। जैसे घर जाते वक्त रास्ते में आने वाले बार को अवॉइड करना या ऐसी संगत से दूर रहना। जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। आपको उस आदत का पता तब चलता है जब वो किसी दिन आपको नहीं मिलती है और आप इसे बंद करेंगे तो गुस्सा या फिर नींद ना आना या चिड़चिड़ापन ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। पहली बात तो ये कि आपको किसी चीज़ की आदत क्यों पड़ती है। ऑटोमेटिक सेल्फ आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है और बुरी आदतें जो होती है वो ज़्यादातर आपको सुकून देती है, आराम देती है, जिससे आप उसे रेगुलर करते हैं और आपको उसकी आदत लग जाती है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए और इन बुरी आदतों से कुछ नहीं होगा। ऑथर ने इसमें 12 स्टेप प्रोग्राम भी बताए हैं जो कि आपकी हर तरह से मदद करेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। पहला, आप ये भ्रम ना रखें कि मेरा खुद पे कंट्रोल है, मैं जब चाहे मैं अपनी इस बुरी आदत को छोड़ सकता हूँ। दूसरा ये कि इसे एक एक दिन के हिसाब से करें और खुद कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। तीसरा, ये मान के भी चले कि मुश्किल दिन भी आएंगे
और उन दिनों के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखें, अपने दिमाग को उस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रखें। चौथा, आप ये ठान लें कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे। पांचवा, उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनको आपसे नुकसान हुआ हो, ये आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। 6, आप अपना टाइम उन लोगों से शेयर करें जो खुद से लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। 7, माइंडफुल एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करें। 8, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करें। 9, अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है तो आप अपने लिए एक स्पॉन्सर ढूंढें जो आपकी हर तरह। 10, अगर स्पॉन्सर ना मिले तो आप अपने डेली बेसिस एक्सपीरियंस की वीडियोस बनाइए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। 11, अपने शॉर्ट टर्म गोल पे ध्यान दें और अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें, जिससे डिस्ट्रैक्शन से आप हमेशा दूर रहेंगे। 12, अंत में आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हें बार बार दोहराइए और अच्छी हैबिट्स अपने डेली रूटीन में लाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस हिसाब से इन 12 स्टेप प्रोग्राम की हेल्प से आप अपनी तलब को धीरे धीरे रोक सकते हैं, पर आपको मेहनत करनी होगी। कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। और अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हो, आप अपने माइंड को जानना चाहते हो और ज़्यादा बारीकी से, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।